चंडीगढ़ महानगर में बस्ती अनुसार चल रहे धर्म सम्मेलन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत डॉक्टर आचार्य प्रवर श्रीमद विजय दिव्यानंद, श्री सुरीश्वर महाराज निराले वाले, आचार्य मनीष हिमस हॉस्पिटल, श्री नरेश कुमार RSS चंडीगढ़ विभाग प्रचारक, श्री अमृत सागर RSS चंडीगढ़ पंजाब प्रौढ़ प्रमुख और सरदार बलजिंदर सिंह RSS चंडीगढ़ विभाग कार्यवाह आदि धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। धर्म सम्मेलन कार्यक्रम में गुरुद्वारा साहिब सेक्टर 35 की ओर से बीबी मनमोहन कौर ने गुरु तेग बहादुर जी की मुगल काल में शहीदी पर जानकारी दी। कार्यक्रम में गौरी शंकर बाबा लाल दयाल मंदिर, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन आदि संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, RSS के 100 वर्ष पूरे होने के बारे में भी जानकारी देते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत और भजन गायन भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। चंडीगढ़ शहर वासियों ने धर्म सम्मेलन कार्यक्रम की प्रशंसा की। कि नहीं ये गल गलत है, मैं इस गल नूं नहीं मन्नांगा। जदों ये कह दिता गया अमा अल इस्लाम व अमा अल कत्ल, जां इस्लाम नूं कबूल करो जां मरन वास्ते तैयार हो जाओ। तुसीं कदे सुनिया अमा अल कत्ल व अमा अल सिक्खी, अमा अल कत्ल व अमा अल आर्य समाजी? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪद्धति ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਮੇਂ ਸਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 35 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਮਝਾ। बुद्ध धर्म की गल कर लो, पाली भाषा च जिन्ने ग्रंथ ने पहली लाइन होंगी है सर्वे भवतु मंगलम, सब दा मंगल होगा। जैन समाज चले जाओ तो कहते जीव अजीब तो लैके कैवल्य तक की जी यात्रा है, यही विश्व शांति के विश्व कल्याण लेके आए। कहन तो भाव भारत दे विच पैदा होने वाले हर पंथ संप्रदाय धर्म विश्व की गल करूगा, वासुदेव कुटुंबकम की गल करूगा, सर्वते भले की गल करूगा, सर्वे भवतु सुखिना की गल करूगा। अज का मंत्र भी यही बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्यवे। ये जड़ा विचार सी, ये विचार जड़ा कम्युलेट होके हिंदुस्तान के अलग अलग खेत्रों चों इकट्ठा होके आदि ग्रंथ के रूप में तैयार हो गया सी। ये जड़ा विचार दुनिया नूं चलना देगा, जिस विचार नूं अज असीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में आने असल दे विच गुरु महाराज की शहीदी वो ग्रंथ नूं, वो विचार नूं, परंपरा नूं बचाउंदा। ये ग्रंथ नहीं रहना सी, ये परंपरा नहीं रहना सी, ये विचार नहीं। असीं अज ये समागम ही इत्थे नहीं कर सकते सी, क्योंकि भैणों ते भरावो महाराजा रणजीत सिंह 40 साल राज करते ने पंजाब च। लाहौर आप जी की राजधानी रही। सोना है तो सिर पूर्व में या दक्षिण में रख के सोना है। जब भी सोना है तो सिर का होना चाहिए पूर्व में या दक्षिण में। पूर्व मतलब जिधर सूरज उगता है उसको देखो तो उसकी राइट साइड दक्षिण होती है। और जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड करवट करके लेटना है। जब सुबह नींद खुल जाए तो लेटे लेटे पहले बॉडी को हिलाना है, सीधा नहीं उठना। आपने सुना होगा सुबह सुबह हार्ट अटैक पड़ते हैं 3 बजे 4 बजे, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम फर्श रखते हैं ना पैर पे, तो बॉडी में एकदम जब हमारी एनर्जी एंटर करती है तो बॉडी शॉक नहीं झेल पाती, तो हार्ट अटैक पड़ते हैं। तो क्या करना है, पहले बॉडी को थोड़ा सा हिला लो और दाईं करवट उठना है। रात को सोना बाईं करवट है, उठना दाईं करवट है। उसके बाद सुबह उठते ही गरम गरम पानी उकड़ू बैठ के, पता है ना आपको,
अच्छा, आप में से कई लोग सोचेंगे हम कैसे बैठेंगे। आप ट्राई करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, बैठा जाएगा। और आपने बैठना छोड़ा है इसलिए बैठ नहीं पा रहे हो। पहले बैठते थे आप सब, पहले हम यूरिन नीचे बैठ के ही करते थे, स्टूल नीचे बैठ के ही करते थे। अगर उकड़ू बैठने की आदत डाल दोगे ना, तो आपको इमीडिएटली विद इन 5 मिनट पहले पेट साफ होगा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेट हो जाएगा। तो सुबह उठते उकड़ू बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पी लो। अगर आप चाहते हो कैंसर ना हो तो अदरक उबाल के पी लो, अदरक और हल्दी। और अगर आप चाहते हो कभी हीमोग्लोबिन ना हो तो कड़ी पत्ते भी चबा लो 10, और लेकिन आराम से एक एक कड़ी पत्ता आधा आधा मिनट लगा के चबाना है। उसके बाद नाश्ते में जितना आपका वजन है, अगर आपका वजन है 50 किलो से ऊपर, तो 500 ग्राम फ्रूट्स पहले खाने हैं। और कोई से भी खाओ, किसी फ्रूट से शुगर नहीं होती। ये फालतू की बात है कि आम खाने से डायबिटीज हो जाती है, केला खाने से हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने हॉस्पिटलों में पेशेंट को 1-1 किलो आम खिलाते हैं और शुगर चेक करा के दिखाते हैं, कोई बढ़ती नहीं है। हम उल्टी सीधे चीजें खाते हैं। हम मैंगो शेक पिएंगे या माजा पिएंगे तो फिर बढ़ेगी ना, वो आम नहीं है। और आपने पहले खाना है फ्रूट्स। कितना? 50 किलो से ऊपर हो तो 500 ग्राम, 50 किलो से नीचे हो तो 250 ग्राम फ्रूट पहले खाना है। वैसे सब 50 किलो से ऊपर वाले ही बैठे हैं, है ना, सारे 50 किलो से ऊपर वाले ही हैं। तो 500 ग्राम फ्रूट पहले खाना है। उसके बाद जो दिल करे वो खाओ। रोटी खानी है, चावल खाना है, खिचड़ी, दलिया, स्प्राउट्स, डोसा, इडली, ढोकला, जो खाना है खाओ। उसके बाद लंच में अगर आप 50 किलो से ऊपर हो तो 250 ग्राम सैलड खानी है पहले, और 50 से नीचे हो गए तो 150 ग्राम खा लो। और उसके ऊपर से जो खाना है वो खाओ। और शाम को आप पहले वेजिटेबल सूप पी लो। शाम को सैलड नहीं खाते होते, शाम को खीरे खूरे मत खाया करो, उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है। तो शाम को क्या पियो? वेजिटेबल सूप। अगर शाम को सैलड खानी हो तो हल्की सी स्टीम्ड कर लो उसको। और उसके बाद जो खाना है खाओ। 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। और जो चीज भी मार्केट में मिलावट वाली है वो खाना छोड़ दो। जैसे दूध नकली है, दही नकली है, पनीर नकली है। और संडे हो या मंडे कभी नहीं खाने अंडे। और कभी ये जानवर से प्राप्त पदार्थ है, ये भी मत खाया करो। और कई बार तो जानवर ही प्लेट में ले आते हो उठा के, तो वो सब मत करो। और पैकेट वाली चीजों से दूर रहा करो। नेचुरल चीजें खाओ, स्वस्थ रहोगे। और हफ्ते में 1 दिन उपवास करो। बाकी आप यहाँ डॉक्टर अवीरा है, टीम है, अगर आपको कोई डाइट चार्ट सीखना हो तो हम कोई डाइट चार्ट सिखाने के हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते। यहीं पे हमारा सेंटर है, सीख लेना। ये टीम बैठी है, सिखा देगी आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मार्गी दी यात्रा सी, परंतु अज असीं बड़े गर्व नाल कहने आ कि 2025 दी यात्रा दी आउटपुट क्या है। अज विश्व का केंद्र बिंदु भारत है, तो भारत का केंद्र बिंदु संघ है। असीं एक शहर तो शुरू होए, 71 देशों के अंदर संघ का काम चलता है। असीं एक शाखा तो शुरू होए, 80,000 तो ज्यादा शाखावां संघ के अंदर चलती हैं। ये जो संघ का मूल काम है, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, मनुष्य निर्माण, इसका मतलब की है? मनुख तो परमात्मा ने बनाता है। ये मनुख निर्माण का संघ की डिक्शनरी के अंदर मतलब है एक ऐसा मनुख का निर्माण करना जो देश समाज वास्ते जी के दिखाएगा। ਉਹਦੇ अंदर समाज के काम करने वास्ते जितने गुण चाहिए है वो सब गुण असी पैदा करांगे। असी उसनू कहा संघ की भाषा के अंदर व्यक्ति निर्माण, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। व्यक्ति के जीवन के अंदर केवल कारोबार, नौकरी, परिवार नहीं है। ये सब के नाल नाल व्यक्ति के जीवन के अंदर जो सब तो पहली लाइन के ऊपर है वो राष्ट्र है, वो समाज है, वो देश है। ये सेकेंडरी चीज है। दूसरी परिवार, कारोबार, नौकरी। व्यक्ति के जीवन के अंदर पहली कड़ी है राष्ट्र, देश, समाज। ये मनुख निर्माण है। ये मनुख निर्माण केवल अपने लिए नहीं काम करते। संघ के कार्यकर्ताओं का असीं कहने आ, संघ के कार्यकर्ताओं का जीवन त्यागमय जीवन है, समाज के अनुकूल जीवन है। हर वो चंगा काम जो समाज के लिए अनुकूल है उसका इनिशिएटिंग पावर पॉइंट संघ का कार्यकर्ता है। समय समय ते सानू जो लगे कि समाज वास्ते कुछ करना है, असी बिना ढिंडोरे पिटा समाज के अंदर वो करके दिखाया। चाहे वो शिक्षा देने का काम है। स्कूल केवल शिक्षा देने का विषय नहीं है। स्कूल शिक्षा के नाल नाल जो भारतीय गुरुकुल परंपरा है, शिक्षा भी है, संस्कार भी है। शिक्षा व्यापार का साधन नहीं है, ये विद्या भारती ने सिद्ध करके दिखाता। ये बनवासी कल्याण आश्रम के अंदर दूर ट्राइबल एरिया के अंदर साडे ऐसे परिवार सीगे जिथे ना कोई शिक्षा सीगी, ना कोई संस्कार सीगा, ना कोई स्वास्थ्य सीगा।
ਇਹ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਸਥਯ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜੋ ਸक्षम ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਲਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ। ऐसे कई संगठन चलते हैं जो संघ के कार्यकर्ता संघ की प्रेरणा लेके काम करते हैं। यदा एक दूसरा भाग भी है, ये समय समय के ऊपर देश के ऊपर कोई संकट है तो अपने संघ के कार्यकर्ता पहली लाइन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। चाहे वो 47 का विभाजन है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध है, भारत चीन का युद्ध है, आपदाओं का विषय है, कोई भी ऐसा विषय है, भारत संकट के अंदर है तो संघ के कार्यकर्ता पहली लाइन के अंदर खड़े होकर आते हैं। क्यों? असी इस भारत नूं अपनी माता के रूप के अंदर स्वीकार किया है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है तो सवेरे उठ के आस पड़ोस के अंदर उसका प्रचार नहीं करता हो। क्यों? सेवा करना उसका कर्तव्य है। असी अगर भारत नूं मां के रूप के अंदर स्वीकार किया है तो असी ढिंडोरा नहीं पिटते। क्यों? सेवा मार्केट के अंदर बेची नहीं जाती। ये संघ के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध करके दिखाया है, समाज की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, समाज का संकट मेरा अपना संकट है। एक कहानी सुना के अपना विषय पूरा करूंगा। ये जो समाज के अंदर कोई कष्ट आते हैं, आपदा आती हैं, तो ये कार्यकर्ता किस किस देश के लिए सब कुछ हमारे शरीर का समर्पण कर देना है। और सन 25 है 1925 से लेकर आज 2025 आगे 100 साल के अंदर है वो जो बीजारोपण किया था वो आज एक बीजारोपण एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का रूप है धारण कर लिया। और उस वट वृक्ष के नीचे आप और हम सब मिलकर के उनकी छाया के माध्यम से जीवन गुजार रहे हैं। और इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो चाहे सिखिज्म हो, यानी कि भारतवर्ष के अंदर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति चाहे किसी भी पंथ से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, किसी भी तत्व से जुड़ा हो, क्योंकि पूर्व काल के अंदर भारत का नाम हिंदुस्तान ही था। जिस तरह से अलग अलग देशों के माध्यम से अलग अलग नाम है, तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति सबसे पहले हिंदू ही है, चाहे वो जैन बाद में होगा, सिख बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ है तो सबसे पहले हिंदू ही है। और इसमें दिमाग के अंदर चिंतन आता है, ना दौलत पे नाज करता हूं, ना दौलत पे नाज करता हूं, ना शौहरत पे नाज करता हूं, ना दौलत पे नाज करता हूं, ना शौहरत पे नाज करता हूं, हिंदुस्तान में रहने वाला हूं। मैं तो अपने आप को हिंदुत्व के माध्यम से नाज करता हूं, हिंदुत्व के माध्यम से नाज करता हूं, क्योंकि हमारे रग रग के अंदर, रोम रोम के अंदर 3.5 करोड़ रोमांटों के अंदर है हमारे खून की एक एक बूंद उस हिंदुत्व के ललकारती है कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए क्या करें। और इसका बीजारोपण करके एक बहुत बड़ा वट वृक्ष जो हमारे डॉक्टर साहब ने बना दिया, हम आरएसएस के माध्यम से एक बहुत बड़ा सिस्टम बना चुके हैं। और अभी भी हमारे नरेश जी संकेत कर रहे थे कि एक नए भारत की स्थापना हो रही है। आने वाले जो 5 वर्ष है हमारे भारत के लिए स्वर्णिम वर्ष के माध्यम से निश्चित बात है हमको दिख भी रहे हैं और हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं। और अनुभव करने के कारण ही आज है अपने आप नियति ने ऐसा सिस्टम बनाया, और उस नियति के माध्यम से जो सिस्टम अभी 5 सालों से चल रहा है और आने वाले 5 सालों में चलेगा, तो निश्चित बात है भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, और आज आने वाले समय के अंदर भारत सोने का शेर ही गिना जाएगा। और जो स्थिति हम लोग आज महसूस करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक जो छवि बनती जा रही है, अगर कोई निर्णय भी लेना है
तो दिमाग के अंदर चिंतन आता है कि भारत कौन सा निर्णय लेने जा रहा है, उसी के माध्यम से आगे सिस्टम चलेगा। चाहे ट्रंप क्यों ना हो, चाहे किसका नाम लेवे, लेकिन इस समय चर्चा का जो विषय चला रहा है, उस चर्चा के विषय के माध्यम से भारत क्या निर्णय लेता है और भारत के प्रबुद्ध जन है क्या सोच रखते हैं, और उसी सोच के माध्यम से ही आज पूरा सिस्टम चल रहा है। और इसलिए आने वाले 5 सालों के बाद में वाकई भारत एक सोने के शेर के नाम से ही जाना जाएगा। एक कलयुग के अवतार हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने जंजू ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੰਜੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਟਣ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਟਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਲਾਭ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਦ ਜੰਜੂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਜੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ